हेलो दोस्तों, इसके पहले देखा था आपने अध्याय 7 गुड़ प्रबोधन। अभी आ चुका अध्याय 8 कृत्रिम गर्भाधान वंध्याकरण संकर प्रजनन। प्रजनन की विधियाँ मुख्यतः पशुओं को गर्भित करने के लिए दो विधियाँ प्रचलित है। प्राकृतिक प्रजनन, इस विधि में नर पशु का सीधा प्रयोग मादा पशु को गर्भित करने के लिए किया जाता है, बड़े पैमाने पर उपयोगी नहीं है। कृत्रिम गर्भाधान वह तकनीक है जिसमें नर पशु का जीवित शुक्राणु युक्त वीर्य जिसमें मादा की गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय में यंत्र द्वारा जमा कर दिए जाते हैं। इससे सामान्य संतति प्राप्त होती है। कृत्रिम गर्भाधान की विधियाँ। कमियाँ: प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इस विधि में पशु को गर्भित करने से समय में साधन अधिक चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान की विधि का एक सांड का वीर्य एकत्रित करने के लिए कृत्रिम योनि विधि का उपयोग किया जाता है। सबसे सरल एवं सर्वाधिक उपयोगी विधि है। इसमें 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला पानी भरा जाता है। वीर्य का परीक्षण: वीर्य के मूल्यांकन के बिना कृत्रिम गर्भाधान नहीं करवाना चाहिए। इस हेतु वीर्य का रंग, गाढ़ापन व शुक्राणु की गतिशीलता की जाँच की जाती है। शुक्राणु गतिशीलता की जाँच सूक्ष्मदर्शी के द्वारा की जाती है। गतिशीलता 70 से 80% का वीर्य उपयुक्त माना जाता है। वीर्य परीक्षण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। BBC टेस्ट वीर्य की शुद्धता के लिए, अम्बिया टेस्ट वीर्य में शुक्राणु संख्या की गतिशीलता के लिए। वीर्य का तनुकरण: तनुकारक पदार्थ को मिलाकर वीर्य का आयतन मात्रा को बढ़ाया जाता है, जिससे अधिक मादा पशुओं को गर्भित किया जाता है। तनुकारक अनुपात 1:200। प्रमुख तनुकारक: एक यौल्क क्रेट, अंडपोत साइटेट, प्रतिजैविक पदार्थ, पेनिसिलिन। वीर्य भंडारण में 3 विधियाँ द्वारा होता है। कमरे के तापमान पर इस विधि में तनुकृत वीर्य को गर्मी व वर्षा में 4 से 6 घंटे व सर्दी में 10 से 12 घंटे तक खराब रखकर उपयोग लिया जा सकता है। 2-4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इस तापमान के लिए फ्रिज का उपयोग किया जाता है। इसमें वीर्य का उपयोग 3 से 4 दिन तक कर सकते हैं। तरल नाइट्रोजन: इस विधि में वीर्य का तरल नाइट्रोजन जिसका तापमान 196 डिग्री सेल्सियस में सुरक्षित रखा जाता है। इस स्थिति से वीर्य को कई वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। यह विधि सर्वाधिक उपयोगी आधुनिक एवं प्रचलित विधि है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 79 डिग्री सेल्सियस भी वीर्य का भंडारण कर सकते हैं। मादा में वीर्य संचयन: निम्न विधियाँ। फैक्टोरियल विधियाँ: गाय में भैंस का गर्भित कराने के लिए वीर्यजली संकुलन विधियाँ। बकरी में भेड़ के लिए, क्योंकि छोटे पशु के मल द्वार में हाथ डालना संभव नहीं है। एजाइल विधि: घोड़े को गर्भित करने के लिए। कॉर्क स्फुटी विधि: सूअर को गर्भित करने के लिए। कृत्रिम गर्भाधान की आवश्यक यंत्र: कृत्रिम योनि, नोजल, इनराइल एक्शन सिलेंडर, एगन। भारत में कृत्रिम गर्भाधान करने हेतु उपयोगी सिनेमिस्ट्रा, लंबाई 133 मीटर, व्यास 2.2 मीटर। प्रति पशु कृत्रिम गर्भाधान वीर्य का आवश्यक मात्रा: भेड़ में बकरी में 0.5 से 1 मिलीलीटर, गाय में 0.5 से 2 मिलीलीटर, घोड़े में 40 मिलीलीटर और सूअर में 50 मिलीलीटर। कृत्रिम गर्भाधान विधि की शुरुआत भारत में डॉक्टर संपत कुमार ने 1939 में की। इसमें सर्वप्रथम 1780 में इससे पहले जिन्हें कुतिया में कृत्रिम गर्भाधान किया। अभी आ रही में सरकारी सत्य सर्वप्रथम डॉक्टर भट्ट ने 1942 में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत की। वीर्य का त्वरित नाइट्रोजन में भंडार क्रायोप्रेजेंसी कहलाता है। थ्राइविंग: वीर्य को बर्फ से पिघलना थ्राइविंग कहलाता है। यह कार्य 37 डिग्री सेल्सियस तापमान किया जाता है। भैंस में, गाय में कृत्रिम गर्भाधान का मध्य में आने के बाद 12 से 18 घंटे बाद उपयुक्त रहता है। भैंस में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा विश्व का पहला बच्चा अगस्त 1943 में इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय में तैयार किया गया, जिसका नाम रेनी रखा गया। भैंस में कृत्रिम योनि का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, गाय में कृत्रिम योनि का 41 डिग्री सेल्सियस होता है। कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य को छोड़ने का सही स्थान: ग्रीवा का मध्य भाग। गर्भास्थान का परीक्षण: कृत्रिम गर्भाधान के बाद गर्भाधान की जाँच निम्न विधियों द्वारा की जाती है। गाय में भैंस में कृत्रिम गर्भाधान के 60 दिन बाद रेक्टम पाल्पेशन विधि द्वारा। पूर्व में कृत्रिम गर्भाधान के 15 दिन बाद विधि द्वारा किया जाता है। सांड से कृत्रिम योनि द्वारा 1 सप्ताह में 2 से 3 वीर्य एकत्रित किया जा सकता है। वीर्य ग्रहण का उचित समय प्रातःकाल है। वीर्य ग्रहण का उचित मौसम सर्दी है। विद्याकरण: यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा पशुओं
की अंड ग्रंथि को निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे उसकी जनन शक्ति समाप्त हो जाती है। पशुओं को निवारण करके अन्य कार्य में उपयोग किया जाता है, जिससे उसकी जनन शक्ति उपयोग किया जाता है। उदाहरण खेती का काम, मांस उत्पादन। लाभ, पशुओं का कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। सुनियोजित नस्ल सुधार कार्यक्रम किया जा सकता है मांस उत्पादन के लिए। बंध्याकरण। उम्र, मादा पशुओं की बच्चेदानी निकालकर बंध्याकरण करना अंडा से ऑप्शन कहलाता है। बंध्याकरण की विद्या, बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूटिव द्वारा नर पशु के वृषण रज्जु को एक या दो स्थानों से दबाकर अंड ग्रंथि के रक्त स्तर को बंद कर देते हैं, जिससे अंड ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है। इस विधि को सर्वोत्तम विधि कहा जाता है। घास भैंस में सर्वाधिक विधि, इस विधि को रक्त रहित बंध्याकरण भी कहते हैं। चिरा या सर्जिकल विधि, कृषण कोष चिरा लगाकर नर को बंध्याकरण किया जाता है। यह विधि शरीर में अपनाई जाती है। इलास्टेटर या रबर बैंड विधि, यह विधि भेड़ बकरी में प्रचलित है, इसमें इतना नहीं है। अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। पशु जनन, अंतर प्रजनन, बहिर्प्रजनन, बहिर्संकरण, संकरण। इस संबंधी के चार को टीजल बुल कहा जाता है। अर्थ में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान का सही किसी दिए जाते हैं। संपत कुमारन, भैंस के लिए कृत्रिम होने का तापमान कितना होना चाहिए? 49 डिग्री सेल्सियस। गाय के लिए कृत्रिम होने का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस। गाय या भैंस के कृत्रिम गर्भाधान की उपयुक्त विधि है रेक्टोवेजाइल विधि। भेड़ एवं बकरी की कृत्रिम गर्भाधान की उपयुक्त विधि है वेजाइल स्पेकुलम विधि। कृत्रिम गर्भाधान में गर्भावस्था की जांच उपयुक्त विधि है रेक्टम परकुलेशन विधि। कृत्रिम गाय में भैंस डिलीवरी की आवश्यकता होती है 0.5 से 2 मिलीलीटर। गर्भाधान के समय कितने दिनों बाद गर्भावस्था की जांच करना चाहिए? 60 से 90 दिन। निम्न में से कौन सा हार्मोन नर हार्मोन कहलाता है? टेस्टोस्टेरोन। अंडाशय में किस स्थान पर कार्पस ल्यूटेनस बनता है? ग्रेफियन फिजिकल। कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य छोड़ने का सही स्थान है ग्रीवा का मध्य भाग। गाय में कृत्रिम गर्भाधान का उचित समय है 12 से 18 घंटे। भैंस में कृत्रिम गर्भाधान से तैयार हुआ बच्चा नैनी सेल रेडी पशु को पाई जाती है। भैंस वीर्य को द्रवित नाइट्रोजन से विकसित करने के लिए उपयोग तापमान 196 डिग्री सेल्सियस। कृत्रिम गर्भाधान में बकरी एवं भेड़ हेतु वीर्य की आवश्यकता मात्रा है 0.5 से 1 मिलीलीटर। वीर्य का पीएच मान होता है कितना होता है? 6.5। वीर्य के सेक्शन में उपयोग किया जाता है द्रवित नत्रजन। वीर्य को द्रवित नत्रजन में सुरक्षित रखने की क्रिया कहलाती है क्रायोप्रिजर्वेशन। कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयुक्त वीर्य का गतिशीलता प्रतिशत कितना होना चाहिए? 70 से 80%। वीर्य भैंस के वीर्य का अपेक्षित घनत्व होता है 1.35। नर पशु में वर्षण को हटाने की क्रिया कहलाती है बंध्याकरण। मादा पशु में बच्चेदानी निकालने की क्रिया कहलाती है अंडा से अपसरण। बंध्याकरण की उम्र क्या है गाय में? 1 वर्ष। भेड़ में बंध्याकरण की उम्र क्या है? 1 माह 28 दिन। 1 माह बोले 28 दिन, 28 दिन 1 माह। बंध्याकरण का उचित साधन है कैथेटर। बंध्याकरण की सर्वोत्तम विधि है बड़ी चौकटोलर। बंध्याकरण नर घोड़ा जाना जाता है गेल्ड। बंध्याकृत मुर्गी को क्या कहते हैं? बंध्याकरण नर भेड़ को क्या कहते हैं? वेडर। बंध्याकृत को क्या कहते हैं? होग। पक्षियों में बंध्याकरण की क्रिया क्या कहलाती है? क्रेपोनाइजेशन। मुर्गियों में बंध्याकरण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? डाई स्टिल वेस्टल। नसबंदी युक्त सांड को क्या कहते हैं? टीजल बुल। मधुमेही मादा की पहचान के लिए किसका उपयोग करते हैं? टीजल बुल। एक ही नस्ल पशुओं के बीच प्रजनन की क्रिया कहलाती है अंतर प्रजनन। संकर प्रजनन किस प्रकार का प्रजनन कहलाता है? बहिर्प्रजनन। प्रजनन की विधि जिससे श्रेष्ठ नर एवं मादा के बीच संगम कराया जाता है संकरण। निम्न में से भेड़ की संकर नस्ल है शार्डेल। गाय की संकर नस्ल करण। गाय की संकर नस्ल करण कहाँ से विकसित हुई? करनाल। भैंस की एकमात्र संकर नस्ल है मैसाना। निम्न में से
भेड़ की संकर नस्लें हैं अविवाहिकालीन और अविवस्त्र। मालपुरा मादा और मेरिनो नर के संकरण से तैयार नस्लें हैं अविकालीन। चकाला मादा मेरिनो की संकरण नस्लें तैयार है अविवस्त्र। अभी मादा नस्लें तैयार है संकरण फ्रीज है। ये तो नस्ली आ गई। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे से आगे जरूर शेयर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अब आते हैं अध्याय 9 दूध दोहन एवं स्वच्छ दूध उत्पादन। जय हिंद जय भारत। बढ़ेगा इंडिया, ओके बाय। तो बढ़ेगा इंडिया।